सर रिजीम चेंज के ऊपर बात हो रही है सबसे ज्यादा आपने मैंने जहाँ करना होता है वहाँ मैं करता हूँ ना भाई। हाँ और करते हैं उसके बाद पुलिस आपके घरों के बाहर। सर ये क्या है, ये क्या ड्रामा, ये किस तरह की हैरेसमेंट वाले अपने भाई हैं वो। हाँ। अगर आ रहे हैं तो उनकी भी बेचारों की मजबूरी है, ड्यूटी है। हाँ कभी वो पॉलिटिकल लोगों को पकड़ते हैं, कभी वो साथियों को पकड़ते हैं, तंग करते हैं। यार इमरान भाई आपके बीवी बच्चे हैं, जाहिर है आपकी पूरी फैमिली है, आपकी भाभियां हैं। दे आर यूज्ड टू नाउ। ये बहुत पुराना मेरे साथ चल रहा है। आप लोगों को एक्चुअली मैं अभी सोशल मीडिया पे आपको दिखाई देता हूँ, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि वो नई चीज हो रही है। मैं 2009 से इसको फेस कर रहा हूँ और हर दौर के अंदर फेस किया है। तो वो मेरे फैमिली घर वाले दे आर यूज्ड टू नाउ, उनको आइडिया है कि ये ऐसे होता है। इमरान भाई ये क्या मसला है कि शेख रशीद एक बयान देता है और DGISPR साहब 2 टेलीविजन शोज में बतौर गेस्ट शिरकत करके अपनी राय देते हैं। मेरे ख्याल में गैर जरूरी है, इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। जिससे पाकिस्तान पॉलिटिक्स इदारे अपने आप को इससे बाहर रखने का दावा करते हैं तो बाहर ही रहें तो अच्छा है। आपका ट्वीट आया था सर कि कोई है जिसने बहस को चेंज करने की कोशिश की है। आप वाकईतन समझते हैं कि वो बहस चेंज करने के लिए किया गया था बहुत सारी चीजें? लेकिन बज़ाहिर ऐसे ही दिखाई दे रहा है। हाँ और ने कोई पैगाम तो नहीं पहुंचाया आपको? उन्होंने कहा जी आप लाहौर से मेहरबानी करके चले जाएं। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो हमारे लिए दिक्कत होती है, हमारी ड्यूटी सख्त हो जाती है। 2-3 पुलिस स्टेशन है वो सारे इधर इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो अगर आप यहाँ नहीं होंगे तो हम रिलैक्स हो जाएंगे। हमारे अपने पुलिस स्टेशन में अपने काम भी है और अगर कोई क्राइम हो जाता है तो फिर हमारी नफरी इधर लगी हुई है। फिर ना ये कोई फंड देते हैं ना कोई खाना पीना देते हैं। तो सुबह से हम लोग यहाँ पे जलील हो रहे हैं। फिर कल बारिश की, बेचारे बारिश में भी परेशान थे। आपको सिक्योरिटी दे रहे थे या क्या? सिक्योरिटी है सर ये टोटल कितने पुलिस वाले हैं? आपकी 1 मिनट की वीडियो देखिए, इस तरफ भी गाड़ियां उस तरफ भी गाड़ियां आपके घर में वो घुसती सिर्फ वो हैं जो वीडियो में नजर आ रही हैं। उसके पीछे भी 2 नाके थे और 5 ओवरऑल इन्होंने नाके लगाए थे। मेरा लड़का गिन के आया था, उसने 6 डाले देखे थे। और कुछ पुलिस वाले जो हैं डॉल्फिन वाले मोटरसाइकिलों पे होते हैं वो भी थे। तो चलता है यार। खैर आपके घर के आगे पीछे इसको इतना आप क्यों अहमियत दे रहे हैं? तो चलता है। भाई हमारे घर के बाहर कोई मांगने आ जाए ना तो हम टेंशन में आ जाते हैं, यार ये कहाँ से आया है? मांगने वाले से आते हैं ना, ये तो बेचारे मांगने नहीं आए। इमरान भाई आपके घर के पास थोड़े दिन पहले मेरे घर की बैक साइड में बंदा भी मारा। जी एग्जैक्टली उसी तरफ में आना चाह रहा था। आप कह रहे थे कि उस बंदे से मिलने आप हॉस्पिटल जाना चाह रहे थे, गए मिले नहीं हुए, क्या हुआ? नहीं, इन्होंने बंदा मार दिया था वहाँ पे रख के। ये कहीं से उठा के लाए थे इनको। वो जैसे क्रिमिनल को पार लगाते हैं, आपको पता तो है। तो इन्होंने कहा कि एक तीर से 2 शिकार करते हैं, उधर जाके मारो, जरा रोला शोला डालते हैं। तो इन्होंने मेरे घर की दीवार के पीछे रख के, वहाँ लास्ट में मेरे अम्मी अब्बू का कमरा है और बिल्कुल जहाँ मेरे वालिद साहब का कमरा है उसकी बैक साइड पे दीवार है, उस दीवार के पीछे लाके इन्होंने जो है वो बंदा मारा। उसकी चीखों की आवाज भी आ रही थी बंदे की। तो उसको इन्होंने 4 गोलियां मारी। उसके बाद इन्होंने क्लाशनकोव की फायरिंग की काफी देर तक लगे रहे। इमरान भाई आपके बीवी डरती नहीं है, कहती नहीं है कि किन कामों में पड़ गए? यार देखो ये सारी चीजें साथ ही है ना, अब है तो फिर है। इमरान भाई रात 12 बजे जिस दिन ये इन्होंने बंदा मारा आप बाहर निकल आए थे। ये जो वीडियो बनाते हुए मैं नहीं था, वो 3 बजे। सर इज इट सेफ फॉर यू? इतनी बड़ी थ्रेट आप किधर जाऊँ यार? मेरा घर है वो, मैं बाहर ना जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? गोली चल रही है। या तो 2 चीजें होती है ना, या तो आप दुबक के बैठ जाएं या आप जाके देखें क्या हो रहा है। तो मेरी तरबियत में या मेरी जिंदगी में जैसे मैंने गुजारा है, मैं अंदर तो नहीं बैठ सकता था ना। लाहौर पुलिस के कहने पर लाहौर तो छोड़ दिया, अब इस्लामाबाद नहीं, लाहौर छोड़ा नहीं है भाई, लाहौर मेरा है। पुलिस को चाहिए छुट्टियां लेके चली जाए, मैं नहीं बात। सर हालात इमरान भाई हालात ठीक कब होंगे? हम कब इमरान रियाज को दोबारा से एक नॉर्मल पोजीशन में देखें, घर नाके ना हो? मैं आई एम नॉर्मल, आई एम हैप्पी, मैं नॉर्मल हूँ, कोई इसमें मसला नहीं। मैं थोड़े दिन पहले उधर अपने दोस्तों के साथ, टीम के साथ एंजॉय करके आया हूँ। शुमाली इलाका जहाज में बड़ा मजा है। एक दो यूनिवर्सिटीज में भी मैंने विजिट किया, तलबा से भी बातचीत हुई, बड़ा मजा है। तो वो अच्छा था, मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूं। बल्कि अभी मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, अभी हम यहाँ घूमेंगे इस्लामाबाद में। अल्लाह आपको जिंदगी दे और खुश रखे सबको। इमरान भाई मुझे ये बताएं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन जो सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हुई खत्म हो गया है या अभी कुछ फेजेस बाकी है? एक नया एब्रीविएशन है, जरा उसको याद रखिएगा, RCO, रिजीम चेंज ऑपरेशन। हमने इसको ट्वीट भी किया है। एक्चुअली ये रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ, सब जानते हैं हुआ है। सक्सेसफुल इसके फेजेस खत्म हो गए हैं, इट्स डन विद द गेम। चीजें कभी भी खत्म नहीं होती हैं। वो कभी पीछे जा रही होती हैं, कभी आगे आ रही होती हैं, कभी वो ट्रांजिशन में होती हैं। कभी खत्म नहीं होती है ऐसी चीजें, चलती रहती है। सर हमजा शहबाज वगैरह ये सारे केसेस अपने खत्म करवा चुके हैं, अब गेम बची क्या है सर? पॉलिटिकली इमरान खान ऐसे लग रहा है पार्लियामेंट से भी बाहर, पॉलिटिक्स से भी बाहर है। तो वो इमरान खान का मसला है, लेकिन मेरा मसला तो पाकिस्तान का है। चीजें चल रही हैं, इतना आसान नहीं रहेगा। लोग नहीं मान रहे। इमरान रियाज नहीं रुकेगा? लोग नहीं मान रहे। अच्छा, लोग नहीं मान रहे। मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ मेरा बच्चों के साथ इंटरेक्शन था जी। मुझे लगभग 20 सवाल किए गए। उनमें 18 सवाल, 2 सवाल छोड़ के बाकी 18 सवाल जो हैं वो लोगों के इसी हवाले से थे, और स्पेसिफिकली वो न्यूट्रल्स के बारे में पूछना चाह रहे थे बच्चे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चीज है ना, जो क्लास खड़ी हो गई है, तलबा
पढ़े लिखे लोग, जी आपका जो नौकरी पेशा तबका या आपके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये इररेलेवेंट हुआ करते थे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। पहली दफा ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पढ़ी लिखी यूथ शामिल अपनी हो गई। रेलिवेंसी जो है वो शो कर रहे हैं। हाँ तो ये ऐसे लोग हैं कि ये इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि मानेंगे। हाँ ये चीजें आगे की तरफ जाएंगी, पीछे नहीं जाएंगी। पॉलिसी साजों को मेरे ख्याल में बेहतर फैसले करने पड़ेंगे आने वाले वक्त। DGISPR साहब ने आपको तो नहीं ब्लॉक किया? यार मैं चेक करता हूँ, नहीं वैसे सर ये ब्लॉक करने का नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा। बस सीरियसली इमरान भाई चेक करना शुरू हो गए। नहीं मुझे आपने पूछा, नहीं आपने मुझे पूछा है तो मुझे ये ख्याल है, मैं क्यों ना डरे। अभी ट्वीट सामने नहीं आई होगी ना इस वजह से। सर वैसे ये इकदाम कैसा उनका ब्लॉक करने का इदारे के लिए? यार जो इदारे होते हैं ना, इदारे तो का काम माँ बाप होता है होते हैं सब कि रियासत नहीं, इदारे लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। इस तरह के जो अकाउंट्स हैं ब्लॉक करने से काम चलेगा नहीं। ये नहीं जी, नहीं ब्लॉक किया, नहीं ब्लॉक किया। अच्छा इमरान साहब, सर ये देख ले, नहीं ब्लॉक। सर मैं एक अभी उन्होंने एक नया ट्वीट भी किया है थोड़ी देर पहले, 27 मिनट पहले उन्होंने किया। इमरान भाई मैंने बैन अवी ताल्लुकात पढ़े हैं लेकिन मेरी अंग्रेजी कमजोर है। स्मोकिंग गन्स इन द हैंड्स ऑफ अ कॉन्स्पायरेटर, क्या मतलब क्या है? उर्दू में समझाए मुख्तसर। ये अरशद भाई ने किया है, इसके ऊपर मैं भी उनसे पूछूंगा, आप भी पूछें उनसे। वो गन है, कह रहे हैं कि उसमें से कोई धुआं निकल रहा है। वो किसके पास है गन और वो अभी तक धुआं निकल रहा है, खत्म हो गया है? अरशद भाई से पूछेंगे, उन्होंने इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया है। जी जी, मैं भी चाहता हूँ उनके साथ एक नशिस्त हो, आप टाइम ले लें उनसे, मैं भी आ जाऊंगा। खास तौर पर सर शुक्रिया आपने वक्त दिया। यार Thank you very 1.5 मिनट रहता, 8 मिनट पूरे होने में थोड़ा सा। नहीं 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 8 मिनट में क्या होता है सर, हमेशा 8 मिनट की वीडियो पूरी थोड़ी हो जाए ना जरा। अच्छा सर तो इसको 2 दफा चला लो, 8 मिनट में। अच्छा सर, बहुत मशहूर हैं। हमेशा आप जब भी आते हैं यूट्यूबर्स को टाइम देते हैं, खुलकर बातचीत करते हैं। ये समझे आपकी तरफ से ईद ही होती है, पता है? अच्छा ईद वाले दिन मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और फिर हम मिल के जो है ईद सेलिब्रेट करेंगे। आपको देखना ईद है आपकी तरफ से ना, ये जेब खर्च होता है कम से कम 15-20 हर बंदे को। अच्छा इमरान भाई एक बात सुने, खास तौर पर आपने आपसे एक चीज सीखी है कि हमेशा लड़ना है, फैसला जो भी हो उसकी तरफ नहीं जाना, कि लड़ जाओ, भिड़ जाओ। मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ कि तवक्कल सिर्फ अल्लाह ताला पे रखना। हाँ, जिससे भी लड़ना है लड़ जाना, लेकिन हक पे होना चाहिए आपको। तवक्कल अल्लाह ताला पे रखिएगा, जिससे भी लड़ना हो लड़ जाइएगा, आपको हक पे होना चाहिए, ये बात आपके दिमाग में हो। सर, और एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं कि नतीजा जो है ना वो अल्लाह ताला के हाथ में होता है। कोई भी लड़ाई ये सोच कर नहीं लड़नी कि इसमें तो जीत पक्की है जी। हर लड़ाई ये सोच कर लड़नी है कि लड़ाई लड़ने के काबिल है, इस लड़ाई को मुझे लड़ना है, ये सोच कर लड़ना, कभी भी लड़ना हो तो, या डटना, किसी भी बात के ऊपर डटना हो तो, फैमिली ये कमजोर सोच कर कर कभी देती है मत इमरान नहीं करती। आप फैमिली को सही बात बताएं, उनके साथ पूरा सच बोलें, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि चलें छोड़ें, फिर कभी इस पे बात आखिरी करेंगे, सवाल, फिर कभी बात करेंगे। वो मेरी घर वाली बात है, फिर कभी करेंगे। सर आखिरी सवाल जो मैं एक जानना चाह रहा था, आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो बच्चा क्लास में दोस्त जमाता था कि मेरा अब्बा ये अब्बा वो है, मैं उसका भी हल निकाल वो लेता। दोस्त नहीं जमाता था, एक्चुअली मुझे ना बिल्ट इन प्रॉब्लम था शुरू से। मेरी क्लास में किसी बच्चे को टीचर ज्यादा अहमियत देते थे ना, तो मैं पता करता था इसको क्यों प्रोटोकॉल मिल रहा है। हाँ। वो जिसके भी जो उसके अब्बा जी होते थे ना, मैं उसका बिला वजह ही दुश्मन हो जाता था कि यार ये मेरी तरह का ही है। हाँ। अगर इसके अब्बू कोई ऑफिसर हैं या कोई बड़े ओहदे के ऊपर हैं तो इसको क्यों प्रोटोकॉल मिले। मैं यानी इसको वो कहते हैं आप मरूसियत, हाँ तो वो मुझे वो इरिटेट करती थी शुरू से। ये बातों का आपको कोई चीज बुरी लगती होगी जी, बचपन जी, से, हाँ। आपको भी कोई चीज बुरी लगती होगी बचपन से। अब सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, मुझे ये वाला प्रॉब्लम था कि आप यार उठते थे उसे क्या करते थे? नहीं बिला वजह कोई ना कोई पंगा में डाल देता था। ठीक है। ओके इमरान साहब, थैंक यू सो मच। बहुत टेक केयर सर, प्लीज टेक केयर, थैंक यू सो वेरी मच।